कामदेव दहन। पुलस्त जी कहते हैं, तदनंतर वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत वह मधुर झंकार सुनकर शंकर जी के मन में रमण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्राण बल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनकी निर्मल समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं ही लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित सी जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी सुध में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विघ्न ने उनके अंतःकरण को आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर शिव क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु यह अवस्था अधिक देर तक ना रही। कामदेव का कुचक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो आया। उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवृत होकर दृढ़ता पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उस योग माया से अविष्ट होने पर कामदेव जलने लगा, अतः वह वासनामय व्यसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आया। बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हुआ। उस समय उसकी सहायिका रति और सखा वसंत इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर मदन ने आम की मोर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनास्त्र का आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हृदय के बिंद जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रौद्र शरीरधारी भगवान रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानो संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते ही रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए बढ़ने लगी। यह जानकर भगवान शिव ने उस कामाग्नि को आम के वृक्ष, वसंत, चंद्रमा, पुष्प समूह, भ्रमर तथा कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के बाणों से विद्ध थे, इसलिए उपयुक्त स्थानों में उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित कामाग्नि के ही रूप में देखने लगे। वह कामाग्नि संपूर्ण लोक को क्षोभ में डालने वाली है। उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है।